अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो लेक्चर पढ़ेंगे वो हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अल्कीन्स के बारे में आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। सिंपली अल्कीन्स को जो है वो ओलिफिन्स बोला जाता है। ओलिफिन्स आपको अच्छी तरह पता है कि ओलिफिन्स जो है वो ग्रीक लेटर से निकला है, जिसका मतलब है ऑयल फार्मिंग। इनका जो जनरल फार्मूला होता है अल्कीन्स का वो CnH2n है और एथीन जो है उसका सिंपलेस्ट अल्कीन है, जिसको आप फार्मूला आप इसका देख लें CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, आज जो हमने मेन जो हमारा टॉपिक है वो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कीन के। तो सबसे पहले जो मेथड है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपने रिमूवल करना है हाइड्रोजन का भी और हेलोजन का भी। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में से आपने क्या करना है, रिमूव करना है हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी। जब आप दोनों को रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्काइल हैलाइड का आप देख रहे होंगे, अल्काइल हैलाइड जो है इसका जो जनरल फार्मूला है RX होता है। ठीक है, और R जो है वो मिथाइल हो सकता है, आपके पास इथाइल हो सकता है, आपके पास प्रोपाइल हो सकता है या ब्यूटाइल हो सकता है। और हेलोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो अल्काइल हैलाइड जो इस्तेमाल किए जाते हैं अल्कीन के प्रिपरेशन के लिए वो अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड वगैरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए आप रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है अल्कोहलिक KOH। ये आप देख रहे हैं अल्कोहलिक KOH जो है वो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये बीटा हाइड्रोजन को जो है वो निकाल लेता है अलॉन्ग विद द हेलोजन ग्रुप। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बीटा हाइड्रोजन कौन सी होती है। तो ये स्टूडेंट्स ये देखें आप एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास प्रोपाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन जो है वो किसको दिया गया है, जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन ब्रोमीन के साथ, यानी हेलोजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगी उसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे और उसके साथ जो कार्बन अटैच होगी उसको बीटा कार्बन बोलेंगे और बीटा के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बेसिकली अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये क्या करेगा, जो बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा अलॉन्ग विद हेलोजन को निकालेगा, इस तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल देगा और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और इस तरह अल्कीन प्रिपेयर हो गई है। तो हमने क्या किया, प्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपीन को प्रिपेयर कर लिया और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रिपेयर कर लिया है। इस मेथड को इस वजह से नाम दिया जाता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब जो नेक्स्ट मेथड आप देखें, नेक्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन आपको पता है, डिहाइड्रेशन जो है वो अक्सर हमें भी हो जाती है, हम पानी कम पीते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल लीड्स टू डिहाइड्रेशन। के वाटर मालिक्यूल जब निकल जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो जब आप डिहाइड्रेशन करते हो, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हो तो अल्कीन प्रोड्यूस होती हैं। अल्कोहल स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने 10th की क्लास में पढ़ा होगा, इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उनको आप क्या बोलते हो, अल्कोहल्स बोलते हो। तो ROH जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, इनकी आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपके पास अल्कीन्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि इनके लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल किए जाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के वो कौन कौन से होंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के आपके पास आ जाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल होगा, एल्यूमिना इस्तेमाल होगा, आपके पास फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के मकसद के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और बात जो यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए स्टूडेंट्स, टर्शियरी अल्कोहल जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी करती हैं डिहाइड्रेशन एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल के। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा अच्छी डिहाइड्रेशन होती है उनकी। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है
हैं कि टर्शियरी जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल के। उस सेकेंडरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन होता है यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन के, जबकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो डिस्टेबलाइज होता है, यानी वो थोड़ी देर के लिए बनता है और वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसको आप बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पा सकते हैं। ठीक है, जबकि टर्शियरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल जो होंगी वो ज़्यादा खुशी से देंगी ये डिहाइड्रेशन वाला जो भी रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे देखिए, हम इनका कंपैरिजन देखते हैं। हमने जहाँ पे जो रीजन इस्तेमाल किया है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल की है। यहाँ पे आप देखिए प्रोपाइल अल्कोहल है और इसको आप 75% जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो आपके पास प्रोपीन प्रोड्यूस होता है, साथ में वाटर का रिमूवल होता है। अब देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल आपको स्टूडेंट्स पता है जहाँ पे OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होता है और इसी अल्कोहल्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स बोला जाता है। यहाँ पर आप टेम्परेचर कंडीशन देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, ऊपर वाली कंडीशन जो है उससे कम हो गया है टेम्परेचर, और आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 की कितनी ज़रूरत है, 60% आपको ज़रूरत है, यानी ऊपर आपको 75% ज़रूरत था, अब आपको 60% जो है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की ज़रूरत है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ब्यूटीन आ जाएगा, साथ में वाटर मालिक्यूल बन जाएगा। थर्ड जो है टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल के लिए सबसे कम जो है वो इसकी कंडीशन चाहिए होंगी 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 20% H2SO4 है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटीन बन जाएगी। ठीक है, ये 2 मेथाइल और आपके पास 1 ब्यूटीन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको आइसोब्यूटिलीन भी कहा जाता है, साथ में वाटर रिमूव हो जाता है। तो ये एक दूसरा मेथड आ गया आपके पास अल्कीन को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट मेथड हम करते हैं डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब विसिनल डाइहेलाइड्स का क्या मतलब होता है, विसिनल पोजीशन कौन सी होती है, आपके पास जो एडजेसेंट कार्बन पर है ग्रुप मौजूद होंगे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप एडजेसेंट कार्बन जो हैं आप 2 और 3 पोजीशन पर हेलोजन X मौजूद है। ठीक है, आप जो हेलोजन के लिए आप जनरल जो टर्म यूज़ करते हैं या सिंबल आप इसको कहते हैं वो यूज़ करते हैं, वो X होती है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पे 2 और 3 पोजीशन पर जो है वो X लगा हुआ है। ठीक है, ऐसी जो पोजीशन होती है विसिनल पोजीशन बोलते हैं उनको, जो एडजेसेंट पोजीशन होती है, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे जो होते हैं वो ग्रुप लगे होते हैं, उन पोजीशन को बोला जाता है विसिनल पोजीशन। एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट जेमिनल पोजीशन। जेमिनल पोजीशन में क्या होता है कि एक ही जो है आपके पास एलिमेंट है उस पर दोनों ग्रुप एक ही एलिमेंट पर लगे हों तो उस पोजीशन को बोलेंगे आप जेमिनल पोजीशन। आई होप सो आपको इस विसिनल और डेमिनल का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आपने क्या करनी है, डी हेलोजिनेशन करनी है। तो डी हेलोजिनेशन का क्या मतलब आ जाएगा, डी हेलोजिनेशन का मतलब आ गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिमूवल करनी है हेलोजन्स की। ठीक है, तो आप हेलोजन को रिमूव करोगे किन रिएजेंट के प्रेजेंस में, आप रिएजेंट यहाँ पर देख सकते हैं, रिएजेंट जिंक और मेथनॉल है। जिंक और मेथनॉल रिएजेंट के प्रेजेंस में आपने डी हेलोजिनेशन करनी है विसिनल डाइहेलाइड्स की। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये वाली आप देख रहे होंगे कंपाउंड देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 और 3 पोजीशन पर यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और इसको जिंक और मेथनॉल के प्रेजेंस में आप जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्रोमीन जो है अलॉन्ग विद जिंक जो है वो एज जिंक ब्रोमाइड के तौर पर अलहदा हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और इस तरह हमें अल्कीन मिल जाती है। तो आई होप सो ये आपको समझ आया होगा डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। जल्दी से अगले वाले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आपने जो लास्ट टाइम अल्केन्स में पढ़ा था, अल्केन्स में ये था कि वहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जो है आप करते हो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यूज़ किया जाएगा, उसका साल्ट यूज़ किया जाएगा और उसको आगे से आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपके पास अल्कीन प्रोड्यूस होगी। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे सक्सीनिक एसिड लिया, ठीक है, उसको हमने साल्ट में कन्वर्ट करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, साथ में हमारे पास डाई सोडियम सक्सीनेट बन जाएगा। ये डाई सोडियम सक्सीनेट की आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है वाटर की प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास नेगेटिव पार्ट जो है वो अलहदा हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है वो अलहदा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नेगेटिव पार्ट जो है वो अलहदा हो गया है और पॉजिटिव पार्ट जो है वो अलहदा हो गया। ठीक है,
अब इस नेक्स्ट में क्या होगा, हमारे पास एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव जो पार्ट है वो एनोड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये रेडिकल निकलेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपको मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि हाफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आते हैं जब भी आपके पास रेडिकल होता है, ठीक है। ये हाफ़ इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, हाफ़ इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आएगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल इसके निकल जाएंगे। और जो रेडिकल जो है वो इधर प्रोड्यूस हो गए थे, वो आपके जो हैं वो बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास इथीन प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, ये तो आपकी इथीन प्रोड्यूस होगी, लेकिन रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कैथोड पर क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे आपके पास एनोड पर, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगी वाटर, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो 2 सोडियम आयन हैं उनके साथ मिलेंगे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का पूरा मैकेनिज्म है। जब भी आए आपके पास आपने पूरा मैकेनिज्म लिखना है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक इसको ख़त्म नहीं कर देना कि ये अल्कीन बन गई है तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, नहीं, इसको पूरा मेथड आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम। अल्काइन से हम बना सकते हैं अल्कीन्स को। जी हाँ, अल्काइन से हम अल्कीन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसकी पार्शियल रिडक्शन करके। इसके लिए आपने 2 जो है वो रिएजेंट यूज़ करने हैं। एक प्लाडियम बेरियम सल्फेट जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और साथ में किनोलिन, ठीक है। इससे जो आपके पास रिएजेंट है उसको लिंडलर्स कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी MCQs में आ जाए लिंडलर्स कैटलिस्ट के बारे में तो ये प्लाडियम बेरियम सल्फेट और किनोलिन है, ठीक है। अब ये जब इसकी पार्शियल रिडक्शन होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि इसमें पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा कि जब ये वाला रिएजेंट आपके पास यूज़ होगा प्लाडियम बेरियम सल्फेट और किनोलिन, तो सिस अल्कीन बनेगी, ठीक है। सिस आपको पता है कि सिस में जो होते हैं सेम ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड पर होते हैं, तो यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड पर आ जाएंगे तो ये सिस अल्कीन बन जाएगी। जब आप इसकी पार्शियल रिडक्शन करते हो सल्काइन की, यही फार्मूला है, ठीक है, जो ऊपर हमने लिया है। इसको आप पार्शियल रिडक्शन करते हो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, तो आपके पास ट्रांस अल्कीन बनती है। और ट्रांस अल्कीन आपको पता है कि सेम जो ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड पर होते हैं, तो इस तरीके से आप अल्काइन से भी अल्कीन को बना सकते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई है, ठीक है, अल्काइन से आप कैसे बना सकते हैं, और आपने पिछले जितने भी मेथड इसको डिस्कस किया उसके बारे में आपको सही समझ आया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सदका जारिया के तौर पर जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इन लेक्चर्स की वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह नेगहबान।